ये RTX 4080 बेस्ट गेमिंग सीपीयू आफ्टर द 4090 और AMD का 7900 XTX वहां पर कभी है नहीं, कस्टमर से फंस गया। लेकिन ये 20,000 शायद कम हो 4080 से, बट क्या इसका परफॉर्मेंस 4080 के बराबर है या उससे भी बेटर? स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट। आई नो बाय द लुक्स ऑफ इट RTX GPU साइज में काफी बड़े हैं, लेकिन जैसा मेरी एक्स हमेशा कहती थी, साइज डजंट ऑलवेज मैटर। कौन लिख रहा है भाई ये सब? कौन है ये? इट्स ट्रू बाय द वे। In fact, इसका size and price make it much better than Team Green for now. क्योंकि 4080 का प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। ऐसे क्यों? मैं आपको आगे बताता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा FPS दिखाते हैं। Now on the graphs are on your screen. Now हमने थोड़ी टेस्टिंग अलग तरीके से की है because we feel the GPUs पहले की तरह नहीं रहे। पहले सिर्फ raster परफॉर्मेंस आपके गेम का FPS डिटरमिन करता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रे ट्रेसिंग, FSR on the AMD side, DLSS on the NVIDIA side and of course smart access memory, इन सब से FPS को बहुत फर्क पड़ता है। And simply checking FPS and saying ये कार्ड better या वो कार्ड better does not give you the entire picture. So now that you have tested everything and you can see the basic test में 7900 XTX काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है। Almost every game it's equal or better. In numbers it's approximately 8 to 10% better on average. इससे एक चीज तो क्लियर है, अगर आप e-sports गेमिंग कर रहे हो and all you need is FPS on those specific titles जिसमें RTX नहीं लग रहा, जो DLSS से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और वो सारा कुछ 20,000 सस्ते में जैसे कि क्लेम्ड प्राइसिंग है, तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फ्री CPU अपग्रेड। बट इफ यू आर मोर इनटू अदर टाइटल्स, नॉट जस्ट इनटू ई-स्पोर्ट्स, तब आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नाउ टेकिंग अ क्लोजर लुक एट दिस गेम्स, हमने एक और चीज नोटिस की। थोड़े गेम्स में RTX 4090 एंड 4080 का FPS सेम एंड 7900 XT एंड XTX का भी FPS सेम, बिकॉज ये कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि ये गेम्स आर काइंड ऑफ नॉट ऑप्टिमाइज्ड टू यूज सच हाई परफॉर्मिंग कार्ड्स। इसे टैकल करने के लिए AMD एंड NVIDIA हैव मेड DLSS एंड FSR, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग GPU अगर आपका गेम ही उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। एंड कमिंग टू दीज बेंचमार्क्स यू कैन सी DLSS 3 काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आई मीन बहुत ज्यादा। एंड देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि DLSS 3 इज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल्सो हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर सिर्फ RTX 4000 सीरीज में। Now, AMD has also introduced AI accelerators in RDNA 3, बट वो कितना इफेक्टिव रहेगा गेमिंग के बारे में, ये हमें FSR 3 के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हुए रे ट्रेसिंग रिजल्ट्स आर प्रिटी ऑब्वियस। NVIDIA के पास बहुत अच्छी लीड है, मेनली बिकॉज दे आर द टेक्नोलॉजी लीडर्स इन दिस, एंड कंपेयर टू 6950 XT द 7900 XT का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है इन रे ट्रेसिंग। फाइनली अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, थोड़े गेम्स में 7900 XTX एंड 4080 बहुत ज्यादा क्लोज है, एंड थोड़े गेम्स में लाइक साइबरपंक में, आई मीन 7900 XTX इज नॉट इवन प्लेएबल ओवर देयर। तो क्लियरली ये रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं। वी थिंक इट्स मेनली बिकॉज AMD के जो GPU आर्किटेक्चर अपडेट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चिपलेट डिजाइन, वही डिजाइन जो Ryzen 3000 CPUs के आया था। इसका मतलब गेम्स एंड सॉफ्टवेयर्स नीड टू अपडेट देयर बैकएंड प्रोसेसेस ताकि ये आर्किटेक्चर का पूरा एडवांटेज ले सके। क्योंकि अगर आप इन कार्ड्स के स्पेक्स देखोगे, इट्स बेसिकली 2 टाइम्स बड़े 6000 सीरीज। GPU कोर्स जिसे AMD स्ट्रीमिंग प्रोसेसर बुलाता है, दे हैव बीन डबल्ड। क्लॉक स्पीड, मेमोरी कैश एंड इवन मेमोरी बैंडविड्थ, सब में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। एंड नॉट जस्ट दैट, AMD क्लेम्स अ 54% परफॉर्मेंस पर वॉट इंप्रूवमेंट। तो एफिशिएंसी तो बढ़ ही चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वी कैन सी 7900 XTX परफॉर्मिंग बेटर, और पहली बार नहीं है, बोथ Ryzen 5000 एंड RX 6000 सीरीज हैव सीन मैसिव इंप्रूवमेंट्स ओवर ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। बट हम लोग GPUs प्रॉमिस पे नहीं, परफॉर्मेंस पे लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। Now the graph should be on your screen, and then 3D रेंडरिंग में AMD अभी भी काफी पीछे, ऑल्दो कलर ग्रेडिंग के लिए 7900 XT काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़े स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है जो 7000 सीरीज को फेवर कर रहे हैं, बट एन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल द RTX 4080 इज एक्चुअली द ऑप्शन यू शुड गो फॉर। अगेन दिस इज बिकॉज NVIDIA का आर्किटेक्चर शुरू से ये सारे वर्कफ्लोस के लिए बना हुआ है, एंड AMDs have always been focused on making the best GPU for gaming. Now this is also why NVIDIA is more expensive, क्योंकि NVIDIA का R&D काफी सालों से चल रहा है इसके ऊपर, which is kind of the biggest factor when you think about having an expensive product launch. AMD is simply working on making their cards better, जबकि NVIDIA is making sure उनके अच्छे कार्ड्स अच्छा परफॉर्मेंस। माइनिंग खत्म होने की वजह से RTX 3000 अभी मार्केट में काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, और जब तक ये सारा स्टॉक खत्म नहीं होता, we don't think the RTX 4000 सीरीज का प्राइस ड्रॉप होने वाला है।
So should you go for a 7900 XT X? Sure. अगर आप सिर्फ गेमिंग कर रहे हो and you are looking for a value option, although these prices don't really fall under the budget, which reminds me, if you are looking to buy something under your budget for your use case, you know who to get in touch with.